वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम एस यादव वाली बुक सॉल्व कर रहे थे। तो जो चैप्टर हम कर रहे थे वो था हमारा क्षेत्रफल। तो एरिया वाला हम चैप्टर हम सॉल्व कर रहे थे और पिछली वाली वीडियो में 180 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। तो इसके बाद वाले भी क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो किताब है हमारी वो है 2019 का एडिशन। तो आप क्वेश्चंस देखते हैं। ये 181वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक आयताकार बगीचा 100 और 80 मीटर का है। इसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है और उस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है। तदनुसार उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो आयताकार बगीचा है वो 100 बाई 80 का है। तो ये हमारा बगीचा हो गया। ये 100 मीटर उसकी लंबाई है, 80 मीटर उसकी चौड़ाई है। तो ये आ गया बगीचा। अब वो कह रहा है कि 10 मीटर चौड़ा एक चारों तरफ रास्ता है। तो ये 10 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया। ये हमारा 10 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया। ठीक है। तो जब जो इसकी कुल लंबाई होगी, यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, ये भी हमारी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी हमारी 10 मीटर है। तो जो कुल लंबाई होगी तो 100 मीटर तो ये यहाँ से यहाँ तक है। 10 मीटर ये बढ़ गया, 10 मीटर ये बढ़ गया। तो जो कुल लंबाई हो गई वो हो जाएगी 120 मीटर। और जो इसकी चौड़ाई है 80 मीटर तो यहाँ तक थी और 10 मीटर ये बढ़ गई हमारी, 10 मीटर ये बढ़ गई। तो जो चौड़ाई है वो हो जाएगी 100 मीटर। अब वो रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, अगर हम इस बड़े वाले स्क्वायर में से इस छोटे वाले स्क्वायर को घटा देंगे, बड़े वाले आयत में से अगर हम छोटे वाले आयत को हटा देंगे, बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले को, तो ये हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जो बड़े आयत का क्षेत्रफल है उसमें से छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जो बड़े आयत का क्षेत्रफल है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो उसकी लंबाई है 120, जो चौड़ाई है वो है 100। छोटे वाले की लंबाई है 100, चौड़ाई है 80। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया 12 30 माइनस का 8 30, घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4000 मीटर स्क्वायर। तो जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो है 4000 वर्ग मीटर। अब इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। बी सी को क्यू तक तथा इस प्रकार बढ़ाया गया कि बी सी बराबर में सी क्यू है, जहां ए क्यू भुजा सी डी को बिंदु पी पर मिलती है। तो इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। तो ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है। ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी। अब इसके बाद वो कह रहा है कि बी सी को क्यू तक बढ़ाया गया। तो जो बी सी था इसे और बढ़ा दिया क्यू तक, और जो बी सी है वो सी क्यू के बराबर, यानी कि जितनी लंबाई ये है उतनी ही लंबाई ये है। और ए क्यू भुजा सी डी को बिंदु पी पर मिलती है। तो जो ए क्यू है, जो हमारी ए क्यू भुजा है, ये यहाँ पर पी बिंदु पर मिलती है। तो ये पॉइंट है हमारा पी। तो अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो बताना है सही। तो इसे हमने ऐड कर लिया, मैच कर दिया, और यहाँ से यहाँ तक इससे मिला लिया और ये मिला लिया एक। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे हमने मिला लिए। अब ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे, यानी कि बी पी सी और ए पी सी, ये दोनों ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारी पैरेलल हो जाएगी, ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएगी। और जो लाइन जो हमारा ट्रायंगल बनेगा ए सी बी और जो हमारा पी बी सी होगा, ये दोनों बराबर होंगे। तो जो ट्रायंगल हमारा ए सी पी होगा वो बराबर में हो जाएगा ट्रायंगल पी बी सी के, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल होंगे डी सी क्यू और ए सी क्यू, ये दोनों भी बराबर होंगे। तो जो हमारा ट्रायंगल होगा डी सी क्यू, ये वाला पूरा ट्रायंगल, ये हमारा बराबर में होगा ट्रायंगल
ए सी क्यू के। ठीक है, ये बराबर में हो जाएंगे। अब इसके बाद जो हमारा जैसे ये दोनों जो हमने ट्रायंगल लिए इन्हें हम तोड़ सकते। तो जो हमारा डी सी क्यू ट्रायंगल है इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो हमारा ये वाला बन रहा है, एक ये बन रहा है, यानी कि एक बन रहा है हमारा पी डी क्यू और दूसरा बन रहा है क्यू पी सी। तो जो डी सी क्यू है इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बन गया हमारा पी क्यू डी और दूसरा हो जाएगा हमारा एक पी क्यू सी, ये आ गया। इसी तरीके से जो हमारा ए सी क्यू है इसमें भी दो ट्रायंगल बनना है, एक तो बन जाएगा ए पी सी, एक हो जाएगा ए पी सी और दूसरा हो जाएगा हमारा ट्रायंगल पी क्यू सी। ये दोनों बन गए, तो ये पी क्यू से पी क्यू सी कट गया। तो जो ट्रायंगल पी क्यू डी है ये हमारा बराबर में आ गया ट्रायंगल ए पी सी के। ठीक है, तो इस ए पी सी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, तो ये उठा के यहाँ पे रख दिया ए पी सी के बदल। तो जो ट्रायंगल पी क्यू डी है ये हमारा बराबर में हो जाएगा ट्रायंगल पी बी सी के। ठीक है, तो इसे हम रीअरेंज करेंगे, लिखेंगे तो ये हमारा बी सी पी है और ये है हमारा डी पी क्यू। तो जो क्षेत्रफल होगा बी सी पी का ये बराबर में हो जाएगा हमारा ट्रायंगल डी पी क्यू के। अब इसमें कह रहा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर, तदनुसार उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा जिसकी ऊंचाई दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर हो। तो ये हमारे पास वर्ग है, इसकी भुजाएं 3, तो जो विकर्ण होगा उसकी भुजा हो जाएगी हमारी 3√2। अब वो कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी ऊंचाई दिए गए विकर्ण के बराबर है। तो जो इसकी ऊंचाई है वो विकर्ण के बराबर है, यानी कि ऊंचाई है इसकी 3√2 ऊंचाई हो गई। तो जो इसकी भुजा है वो हमने मान ली 2a है, 2a भुजा मान ली, तो ये हो जाएगी a, ये हो जाएगी। तो इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते। तो जो हमारा 2a का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 3√2 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 4a स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस का 9 इंटू 2। इसे यहाँ पे ले आएंगे तो ये 3a स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 9 गुणे 2, 3 से कट के हमारा 3 बार में, तो a स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 6। a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6। और जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा √3/4 इंटू जो इसकी भुजा है वो मानी हमने a और a यानी कि 2a मानी थी, तो ये हो जाएगा हमारा 2a का होल स्क्वायर। तो ये हो गया √3/4 इंटू में 4a स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 4 इंटू जो a स्क्वायर की वैल्यू निकली वो निकल आई 6, तो ये हमारा हो जाएगा 6, 4 से 4 कट गया तो 6√3। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो आ जाएगा हमारा 6√3, 6√3 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई 15 और 18 सेंटीमीटर है। यदि इनमें छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये एक हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो जो इसकी भुजाएं हैं, एक भुजा है हमारी 15, दूसरी है 18। ठीक है, अब वो कह रहा है दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी है 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी हमारी 15 और ये हो जाएगी 18। तो जो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी है, तो जो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है ये कह रहा है वो 12 सेंटीमीटर है, तो ये हमारी 12 हो जाएगी। तो ये हमारी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। और वो कह रहा है बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो बड़ी भुजा की हमें निकालनी है। बड़ी भुजा यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है ये हमें निकालनी है, तो इसे मान लिया हमने h। तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है भुजा और उनके बीच की दूरी।
तो कोई सी भी एक भुजा और उसके बीच की दूरी, तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। अगर हम भुजा 15 मीटर वाली सेंटीमीटर वाली लेंगे तो जो ऊंचाई लेंगे तो वो दोनों 15 सेंटीमीटर वाली भुजाओं के बीच की दूरी, तो ये 15 गुणे 12 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरी वाली भुजा लेंगे बड़ी वाली, तो ये 18 गुणे इसकी हाइट मान लिया तो एच हो जाएगी। दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे तो 15 गुणे 12 बराबर में हो जाएगा हमारा 18 गुणे एच। तो ये हमारा 6 से 3 बार में कट जाएगा, 6 से 2 बार में, 3 से कट गया 5 बार में, तो ये 10 बराबर में आ जाएगा एच। तो जो बड़ी भुजा के बीच की दूरी होगी वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसमें कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है, तदनुसार उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 4√3। जो क्षेत्रफल है वो है 4√3। क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये √3 से √3 कट जाएगा और भुजा स्क्वायर हमारा आ जाएगा 4 गुणे 4। तो जो भुजा है वो निकल आएगी 4। तो जो इसकी भुजाएं हैं वो निकल आई हमारी 4 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है जिसकी भुजा इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है। तो जो इसकी ऊंचाई है वही दूसरे वाले की भुजा है। तो अगर इसकी भुजा ए है तो इसकी जो ऊंचाई है वो ए हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम ऊंचाई निकाल लेते हैं। ऊंचाई निकालने के लिए ये हमारा 4 है, ये ए है, ऊंचाई मान ली ए है, और ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरी 4 है, तो ये हमारी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो जो 4 का स्क्वायर है वो बराबर में हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 4 चौका 16 बराबर में ए स्क्वायर प्लस का 4। इसे यहाँ पे ले आएंगे तो ये हमारा हो गया 12 बराबर में ए स्क्वायर। तो जो ए है वो हमारा आ गया 2√3। तो 2√3 आ गया ए, यानी कि जो इसकी ऊंचाई है वो आ गई 2√3। तो इसकी जो भुजा है वो आ गई हमारी 2√3। भुजा 2√3 आ गई। अब इसका विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण होता है हमारा भुजा गुणे √2। भुजा है इसकी 2√3, इसमें √2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2√6। तो 2√6 इसकी समबाहु जो हमारा वर्ग है उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। एक केंद्र ए और बी त्रिज्या 2 यूनिट वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से सी पर स्पर्श करते हैं। केंद्र सी और त्रिज्या 2 यूनिट वाले एक तीसरा वृत्त अन्य दो वृत्तों से डी और ई पर मिलता है। तो उस चतुर्भुज डी ए बी डी ई का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या है, 2 वृत्त हैं, एक ये हो गया हमारा वृत्त और दूसरा ये हो गया। दोनों वृत्त आपस में एक जगह पे पॉइंट टच कर रहे हैं। इसका है ए केंद्र, इसका है बी केंद्र। दोनों की त्रिज्या 2-2 है तो ये त्रिज्या हो गई 2-2। इसके बाद वो कह रहा है सी पर स्पर्श कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट हो गया सी। अब कहा सी से 2 यूनिट त्रिज्या वाले एक तीसरा वृत्त बनाया गया। तो इस पॉइंट को केंद्र लेके एक तीसरा वृत्त बनाया गया, तो ये हो गया हमारा एक तीसरा वृत्त। और जो कि डी और ई पर मिलता है, तो ये हो गया हमारा डी पॉइंट और ये हो गया हमारा ई पॉइंट। ये डी हो गया, ये ई हो गया। ठीक है, अब ये हमारे किस पे, डी पे और ई पे मिलते हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि ए बी डी ई का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना है वो निकालना है ए बी और ये हमारा डी और ई, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा क्योंकि इसकी दो आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा समांतर भुजाओं का योग और गुणा में उनके बीच की दूरी, जो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, और बटे में होता है हमारा 2। तो ये होता है हमारा समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल। अब इसमें हमें सबसे पहले तो इनकी बीच की दूरी पता करनी है, यानी कि जो इनकी बीच की दूरी है ये हाइट हमें निकालनी है। तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये हमारा 2 यूनिट है, ये यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा। जो यहाँ पे बचेगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हमारी 1 बचेगी, ठीक है। ये डिस्टेंस 1 है और ये इसकी त्रिज्या है तो ये 2 हो जाएगी, ये हमारी 2 हो गई, ये 1 है। तो जो ये इसकी ऊंचाई है, जो इन दोनों के बीच की दूरी है वो हम पाइथागोरस से निकाल सकते। तो जो बीच की दूरी होगी, बीच की दूरी हमने मान ली h है, तो जो h स्क्वायर होगा ये हमारा बराबर में हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर। तो ये 4 माइनस का 1, तो ये आ गया 3। तो h बराबर h स्क्वायर आ गया 3, तो h बराबर में आ जाएगा हमारा √3। तो जो इनके बीच की दूरी है वो आ गई √3। तो समांतर भुजाओं का योग, एक भुजा है हमारी 4, दूसरी है 2, उनके बीच की दूरी है √3, बटे में हो जाएगा 2। तो ये हो गया 6√3 बटे 2, तो ये कट गया 3 बार, तो 3√3 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 3√3 वर्ग यूनिट क्षेत्रफल होगा। इसमें कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 7 और 4 के अनुपात में है। उसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ा रास्ता 216 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का है। तदनुसार उस मैदान की चौड़ाई कितने मीटर है। ये एक आयताकार मैदान हो गया और जो इनकी लंबाई चौड़ा का अनुपात है वो है 7 और 4 का अनुपात। तो लंबाई हो जाएगी 7x, चौड़ाई हो जाएगी 4x। अब इसके चारों ओर एक रास्ता है 4 मीटर चौड़ा, तो ये 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो जो लंबाई होगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 4 है, ये 4 है और ये टोटल है 7x, तो ये 7x प्लस के 8 मीटर हो जाएगी। और जो इसकी ये तो होगी लंबाई। अब जो चौड़ाई होगी वो हो जाएगी हमारी 4x प्लस का 8 मीटर। ये लंबाई निकल आई, ये चौड़ाई निकल आई। तो जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा ये हमारा हो जाएगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस का छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल दिया हमें 416 और जो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल होगा तो ये होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये 7x प्लस का 8 और ये 4x प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस छोटे का हो जाएगा 7x गुणे 4x। तो ये 416 बराबर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया 28x स्क्वायर प्लस का 56x प्लस का 32x प्लस का 64 माइनस का 28x स्क्वायर, ये आ गया। तो ये 28x स्क्वायर ये कट गया, तो ये हमारा 416 बराबर, इन तीनों में से हम 8 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारा 7x प्लस का 4x प्लस का 8। ये 8 से ये कट जाएगा हमारा, तो 8 से हमारा कट जाएगा 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16, 52 बार। तो 52 बराबर ये हमारा आ गया 11x, 7 और 4 जुड़ जाएगा प्लस का 8। इस 8 को यहाँ पे ले आएंगे वो घट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 44 बराबर 11x। तो x बराबर हमारा आ गया 4। तो जो x का मान है वो आ गया 4। अब वो पूछ रहा है मैदान की चौड़ाई, तो जो चौड़ाई थी वो थी 4x, तो x आ गया 4, तो 4 × 4 यानी कि 16 मीटर। तो जो मैदान की चौड़ाई होगी वो होगी 16 मीटर की। अब इसमें कह रहा है असमान भुजा वाले चतुर्भुज ABCD में यदि विकर्ण AC और BD समकोण पर प्रतिष्ठित करते हैं तो ये हो गया हमारा चतुर्भुज ABCD। अब वो कह रहा है इसके विकर्ण एक दूसरे पे मिल रहे हैं, तो ये विकर्ण हो गए और ये समांतर में है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं चारों, और ये मान लिया हमने E है।
ठीक है। तो एक अगर हम इस वाले ट्रायंगल को लेंगे ए ई डी, तो ए ई डी ट्रायंगल को लेंगे तो जो हमारा ए डी स्क्वायर होगा वो बराबर में होगा ए ई स्क्वायर और प्लस का डी ई स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इस ट्रायंगल को लेंगे डी ई सी को, अगर हम डी ई सी को लेंगे तो ये हमारा सी डी स्क्वायर, जो सी डी स्क्वायर है बराबर में हो जाएगा हमारा डी ई स्क्वायर प्लस का सी ई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल को लेंगे हम बी ई सी को, तो ये हमारा बी सी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा बी ई का स्क्वायर और प्लस में सी ई का स्क्वायर। अब ये बचा हमारा चौथा वाला ट्रायंगल, तो ये ए बी स्क्वायर पाइथागोरस लगा देंगे तो ये ए बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा हमारा ए ई स्क्वायर प्लस का बी ई स्क्वायर, ये हो गए। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये हमारे पास सेकंड आ गई, ये हमारे पास थर्ड आ गई और ये हमारे पास फोर्थ आ गई। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो जो हमारे पास है ए बी स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हमारा हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस का बी ई स्क्वायर और प्लस का डी ई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का सी ई स्क्वायर, ये आ गया। तो जो हमारा ए ई स्क्वायर है तो ये ए ई स्क्वायर और प्लस का डी ई स्क्वायर, ये हमारा बराबर में हो जाएगा ए डी स्क्वायर के, तो ये हो गया ए डी स्क्वायर प्लस जो हमारा बचा बी ई स्क्वायर प्लस का सी एफ स्क्वायर, तो बी ई स्क्वायर और जो सी एफ स्क्वायर है वो बराबर में बी सी स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर। तो जो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर है ये बराबर में ए डी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर में बी सी स्क्वायर प्लस का डी ए स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है एक वर्गाकार पतंग जिसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक समबाहु त्रिभुज से जोड़ी गई है, तदनुसार उससे बनने वाले लगभग कितना वर्ग सेंटीमीटर कागज इस्तेमाल होगा। तो ये एक वर्ग है और इस वर्ग का विकर्ण दिया है हमें 32 सेंटीमीटर, दूसरा 8 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज इससे अटैच कर दिया, तो ये 8 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसे बनाने में जो कागज इस्तेमाल हुआ वो बताना है, यानी कि इसका पूरे का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा हमारा वर्ग का क्षेत्रफल प्लस का त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो विकर्ण दिया है हमें ए होगा ए स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ये हमारा 32 के बराबर में। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 32 का स्क्वायर, तो ये 2a स्क्वायर बराबर में हो गया 32 गुणा 32, 2 से ये कट जाएगा हमारा 16 बार, तो ए स्क्वायर बराबर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 512। तो ए स्क्वायर आ गया 512 और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर आ गया हमारा 512। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो आ गया हमारा 512 प्लस जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर है, भुजा है यहाँ पे 8, तो ये 8 का स्क्वायर, तो 8 गुणे 8 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा हमारा 2 बार, तो ये 512 प्लस 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 गुणे ये हमारा √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये आ जाएगा। तो ये 512 प्लस 16 का और 1.732 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 27.712, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 539.712 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 539.712 आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 है, तदनुसार यदि उस सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 3 और 4 के अनुपात में है तो उसका क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक वर्ग है और इस वर्ग का विकर्ण है वो हमें दिया है 40√2। तो जो वर्ग की भुजा होगी वो आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। अब दूसरी की बात कह रहे हैं, एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्णों की तो प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। तो जो समचतुर्भुज है उसकी भुजा की लंबाई इस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। तो ये हो गया हमारा समचतुर्भुज। इसकी जो हर एक भुजा है वो 40 सेंटीमीटर की है और जो इसके विकर्ण हैं उनके विकर्णों की जो लंबाई है उनका अनुपात दिया है 3 और 4 का अनुपात। तो एक 3x हो जाएगा और दूसरा हमारा 4x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो जो हमारे समचतुर्भुज होते हैं, समचतुर्भुज के जो विकर्णों पर बने वर्गों का योग होता है, तो जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण रहते हैं इन पर जो वर्ग बने होते हैं उन वर्गों का योग होता है हमारा 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो उनके जो वर्गों पर जो वर्गों उनके विकर्णों पर जो वर्ग बनते हैं ये वाले वर्ग, इन वर्गों का योग होता है 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो जो इस पर विकर्ण बनेगा वो उसकी लंबाई वर्ग बनेगा उसकी हो जाएगी 3x, भुजा होगी 3x तो ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी दूसरे वाले की होगी 4x तो ये 4x का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो भुजा इसकी 40 तो ये 40 गुणे 40 हो जाएगा। तो ये 9x स्क्वायर प्लस का 16x स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 4 गुणे 40 गुणे 40। तो ये हो गया 25x स्क्वायर बराबर में 4 गुणे 40 गुणे 40। तो ये 5 से कट जाएगा 8 बार में, ये 5 से कट जाएगा हमारा 8 बार में। तो x स्क्वायर बराबर में आ गया 8 गुणे 4, रूट आ जाएगा। x बराबर में हमारा आ जाएगा 8 गुणे 2 यानी कि 16। तो x का मान आ गया हमारा 16। तो अब जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो होता है विकर्णों का गुणनफल और बटे में 2। तो जो पहला विकर्ण है वो है 3x, दूसरा है 4x, तो 3x गुणे 4x बटे 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 गुणे x निकला 16, 4 गुणे 16 और बटे में 2, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा। तो ये आ गया 48 प्लस 48 गुणे 32। तो हम 48 और 32 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक भूखंड की दो भुजाएं 32 और 24 मीटर की हैं, उनके बीच एक समकोण पूर्ण समकोण है। अन्य दो भुजाएं 25 मीटर की हैं और अन्य 3 कोण समकोण नहीं है। तो भूखंड का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना होगा? सबसे पहले तो दो भुजाएं हैं, एक है 32, दूसरी है 24 और इन दोनों के जो बीच का कोण है वो है समकोण यानी कि 90 डिग्री है। और जो अन्य दो भुजाएं हैं वो हैं 25-25 मीटर की और ये समकोण नहीं है। तो ये हमारी 25 की होगी और ये भी हमारी 25 की होगी। तो इससे अगर ये हमारा ABCD दो त्रिभुज बन जाएंगे। तो ये हमारे दो त्रिभुज बन जाएंगे, एक ABC और एक हो जाएगा ACD। तो सबसे पहले तो हम AC की लंबाई निकाल सकते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर में होगा 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो AC स्क्वायर बराबर ये हमारा हो जाएगा 32 का स्क्वायर होगा 1024 और ये 576, तो ये हो गया 1600। तो AC स्क्वायर हो गया 1600, तो AC बराबर में आ जाएगा 40। तो ये आ गया हमारा 40। तो हम सबसे पहले तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल सकते। तो जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार है इसका 24 और जो ऊंचाई है वो है 32। तो ये 24 गुणे 32 हो जाएगा। ये कट जाएगा हमारा 12 बार, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। तो ABC का क्षेत्रफल आ गया 384। अब हम ACD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ACD के क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले तो हमें ACD का अर्ध परिमाप चाहिए,
क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। अर्ध परिमाप, तो जो इसका अर्ध परिमाप होगा वो हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। तो जो तीन भुजाएं इसकी 25, 25 और 40 है, तो ये 25 प्लस का 25 प्लस का 40 बटे में हो जाएगा 2। तो ये हमारा आ गया 50 और 40, 90 बटे 2, 45। तो 45 आ गया अर्ध परिमाप। तो जो ट्रायंगल ए सी डी का क्षेत्रफल होगा ये हमारा हो जाएगा रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप है हमारा 45, एस 45 माइनस का भुजाएं तो एक है 40, इसके बाद एस दूसरी भुजा है हमारी 25 और जो तीसरी भुजा है वो भी हमारी 25। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45 गुणा ये बचा 5 गुणा ये बचा हमारा 20 गुणा 20। तोड़ लेंगे तो ये 9 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 20 गुणा 20। तो 9 से 3 बाहर आ जाएगा, ये 5 बाहर आ जाएगा और ये हमारा 20। तो ये टोटल हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। तो जो कुल ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा, तो जो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा ये हमारा बराबर में होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और प्लस में जो त्रिभुज ए सी डी है उसका क्षेत्रफल। तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकला था हमारा 384 और इसका निकला 300, तो ये हमारा हो जाएगा 684 मीटर स्क्वायर। तो 684 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। अब इसमें कह रहा है यदि एक समभुज त्रिभुज और एक वर्ग का परिमाप समान है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो एक समभुज त्रिभुज है तो ये हो गया समभुज त्रिभुज, दूसरा है एक वर्ग, इसकी भुजा मान ली ए, इसकी मान ली बी। अब दोनों के परिमाप बराबर हैं तो जो त्रिभुज समभुज त्रिभुज का परिमाप होगा वो हो जाएगा 3a, जो वर्ग का परिमाप होगा वो हो जाएगा 4b। तो a बराबर हो जाएगा हमारा 4b बटे 3। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात। तो चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है दूसरा और दूसरा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा इसकी ए तो ए का स्क्वायर और ये होता है हमारा बी का स्क्वायर, भुजा बी है तो बी का स्क्वायर। तो ये हमारा √3/4 जो ए है वो बराबर में 4b बटे 3, तो ये हमारा 4b बटे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अनुपात में है बी स्क्वायर। तो ये √3 बटे 4 गुणे ये हो जाएगा हमारा 16 बी स्क्वायर बटे 9 अनुपात में बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर से ये भी कट गया, 4 ये कट जाएगा हमारा 4 बार। तो 4 √3 बटे 9 बराबर में आ गया हमारा 1, जो अनुपात है वो आ गया 1। तो ये 4 √3 अनुपात हो जाएगा हमारा 9 के बराबर। अब इस 9 को तोड़ लेंगे तो 9 को तोड़ेंगे इसे लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3 और जो 3 है इसे लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3। तो ये √3 से √3 कट जाएगा तो 4 अनुपात 3 अनुपात 3 √3 हो जाएगा। तो जो इसका अनुपात होगा वो होगा 4 अनुपात 3 √3। तो 4 अनुपात 3 √3 इनका अनुपात होगा। अब इसमें कह रहा है 1 सेंटीमीटर कम के मीटर मास्क में मापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है। माना कि मीटर मास्क की माप सही है तो कपड़े की वास्तविक लंबाई कितनी है। तो जो 1 मीटर मास्क है तो 1 मीटर मास्क से जो कपड़ा नाप रहा है, सही कपड़ा नाप रहा है, वो नाप रहा है 99 सेंटीमीटर। क्योंकि क्या 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन वो 1 सेंटीमीटर कम का नाप रहा है। तो 1 मीटर में जो नाप रहा है वो नाप रहा है 99 सेंटीमीटर। तो जो 100 मीटर में कपड़ा नापेगा, सही कपड़ा नापेगा, वो हो जाएगा 99 गुणे 100। तो ये हो जाएगा 9900 सेंटीमीटर। तो 9900 सेंटीमीटर कपड़ा नापेगा। अब इसमें कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 40 और 60 मीटर है, उसका एक विकर्ण 80 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया, भुजाएं 60 और 40, तो ये 40 हो जाएगी और ये हमारी हो जाएगी 60 और जो विकर्ण है वो है हमारा 80।
तो ये हमारा ए बी सी डी त्रिभुज बन गया। इसमें दोनों त्रिभुज बराबर हैं, तो जो ए बी सी है वो बराबर में है ए डी सी के। तो जो कुल क्षेत्रफल होगा, यानी कि जो ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा वो हमारा बराबर में हो जाएगा ए, जो त्रिभुज ए बी सी है उसका क्षेत्रफल, और त्रिभुज ए सी डी है इसका क्षेत्रफल, दोनों बराबर हैं। तो ये हमारा 2ABC का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो हम ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ABC के क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले हम ABC का परिमाप, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। तो जो अर्ध परिमाप होगा वो हो जाएगा हमारा 40 प्लस 60 प्लस का 80 बटे 2, तो ये 180 बटे 2, तो ये हमारा हो जाएगा 90। इसके बाद जो क्षेत्रफल होगा ABC का वो हो जाएगा रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो जो S है वो आ गया 90, तो ये 90 माइनस का 40, 90 माइनस का 60 और 90 माइनस का 80 हो जाएगा। तो ये हो गया रूट में 90 गुणे 50 गुणे 30 और गुणा में 10, ये आ गया। तोड़ लेंगे सबको, तो 9 को लिख लेंगे, 9 को ऐसे ही लिख लिया। ये हो गया 10 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 3 गुणे 10 और गुणा में 10। तो इन दोनों 10 में से, इस 9 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इन दोनों 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा, और इन दोनों 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा। अंदर बच जाएगा हमारा 5 और 3, तो ये हो जाएगा 15। तो ये आ गया 300 रूट 15। तो जो ABC का क्षेत्रफल है वो आ गया 300 रूट 15। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 300 रूट 15, तो 600 रूट 15, 600 रूट 15 मीटर स्क्वायर इसका पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये हमारा क्षेत्रफल वाला चैप्टर था, पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो अब अगली वीडियो से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।